Hello kids, today I'll take you to the animal world of amazing senses. Students, animals also have different senses. They can hear, see, taste, smell and feel. जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी हम इंसानों के जैसे अलग अलग सेंस होते हैं। वो सुन भी सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, वो टेस्ट भी कर सकते हैं, वो स्मेल भी कर सकते हैं एंड वो हर चीज़ को फील भी कर सकते हैं। Most animals use their sharp sense of smell to find food and to sense danger. बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने सेंस ऑफ स्मेल से अपने खाने को ढूंढते हैं और जहाँ कहीं भी खतरा होता है उन्हें अपने सेंस ऑर्गन से उस खतरे का पहले ही पता चल जाता है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग सम सेंसेस ऑफ एनिमल्स। Ants. An ants use its antenna to smell and find direction. जो चींटियाँ होती है, आपने बेटा देखा होगा जब आपसे खाने की कोई चीज़ फ्लोर पे गिर जाती है तो थोड़ी देर बाद में उस पर खूब सारी चींटियाँ लग जाती हैं। खाने के एक छोटे से टुकड़े पर बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो एंट्स होती है वो अपनी एंटीना की हेल्प से उस फूड की स्मेल और डायरेक्शन का पता लगा लेती हैं। तो थोड़े से छोटे से टुकड़े खाने के टुकड़े पर भी बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। हनी बी परफॉर्म स्पेशल डांस स्टेप कॉल्ड वैगल डांस टू टेल अदर बीज वेयर द फूड इज़। जो हनी बी होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो जब भी किसी फ्लावर पे नेक्टर देखती हैं तो वो स्पेशल डांस परफॉर्म करने लग जाती है जिसे हम कहते हैं वैगल डांस, जिसकी वजह से जो अदर बीज होती है, दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं, उन्हें खाने की प्लेस के बारे में पता चल जाता है। Insects release chemicals called pheromones to communicate with each other with other insects. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं फेरोमोन्स, जिसकी हेल्प से वो अदर इंसेक्ट से कम्युनिकेट करते हैं। डॉग्स। अ डॉग इज़ ऑफन सीन स्नीफिंग अराउंड टू लोकेट फूड। आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं उनकी जो सूंघने वाली पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है। वो सूंघते सूंघते अपने फूड को अच्छे से लोकेट कर पाते हैं, उसे अपनी फूड की लोकेशन पता चल जाती है। द शार्प सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग्स इज़ यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशंस। जो डॉग्स होते हैं उनकी जो सूंघने की कैपेसिटी होती है वो इतनी हाई होती है जिसकी वजह से उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ में लिया जाता है। आपने देखा होगा पुलिस वगैरह के साथ में डॉग्स होते हैं, जब भी कोई किसी चीज़ का पता लगाना होता है, किसी लोकेशन का पता लगाना होता है तो ये लोग डॉग्स की हेल्प लेते हैं बिकॉज जो इनकी सेंस ऑफ स्मेल होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। बर्ड्स। मोस्ट बर्ड्स हैव वेरी शार्प विज़न। जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो देखने की पावर होती है वो बहुत शार्प होती हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल कैन सी अ रैट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। जो ईगल होती है वो अगर बहुत हाई लेवल पे भी वो उड़ रही होती हैं तो उसे ग्राउंड पे चलने वाला रैट भी दिखाई दे जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शार्प विज़न। अगर हम वाटर एनिमल्स की बात करें तो अ शार्क मूव्स टूवार्ड्स इट्स प्रे इन वाटर बाय यूजिंग इट्स शार्प सेंस ऑफ स्मेल। जो शार्क होती हैं वो पानी के अंदर अपना जो शिकार होता है उसके चारों तरफ घूमने लग जाती हैं अपने सेंस ऑफ स्मेल की वजह से, जिससे वो अपने खाने को फूड को लोकेट कर पाती हैं। A bat has a very strong sense of hearing. It makes sound that strike the object around and come back. जो चमगादड़ होती हैं जिसे हम इंग्लिश में बैट बोलते हैं, उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है, उसके जो सुनने की सेंसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो जो भी साउंड निकालती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उस तक आ जाता है एंड दिस इनेबल्स द बैट टू लोकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स फूड। और ये जो साउंड उसके पास वापस आता है उसकी हेल्प से वो अपने खाने को जो डायरेक्शन होता है या फिर खाने जो फूड डायरेक्शन होती हैं उसको लोकेट कर पाती हैं। दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड इकोलोकेशन एंड बैट की ये जो सुनने की एबिलिटी है, पावर है, उसे हम कहते हैं इकोलोकेशन। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट। जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं।
स्टूडेंट्स, एनिमल्स डू नॉट यूज़ लैंग्वेज इन द सेम वे दैट पीपल डू। जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए एक लैंग्वेज को यूज़ में लेते हैं, एनिमल्स वैसी लैंग्वेज यूज़ में नहीं लेते हैं। बट मैनी एनिमल्स डू कम्युनिकेट यूजिंग साउंड्स। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक साउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, dog can whine, bark, growl, snarl, and howl. These sounds may express fear, danger, hunger, or other information. And zebras communicate with each other with calls and facial expressions. जो zebra होते हैं वो एक दूसरे से communicate करने के लिए facial expression देते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे की बात समझ में आती है। Some birds such as parrot can even copy human speech. जो पैरट, मैना, ये बर्ड्स होते हैं वो हम इंसानों के जैसे बोल पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन। इंसानों के जैसे एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन होते हैं दैट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर एनिमीज एंड हेल्प दैम टू लोकेट फूड। जो उन्हें उनके दुश्मनों से, जो उनको उनके एनिमीज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें अपने फूड की लोकेशन का पता लगाते हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर में एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं समझ में आ गया होगा। Thank you so much.